नंदगाम। कल हम लोग सुन रहे थे, भगवान के सब सखा कहने लगे, बोले लाला हमारा ब्याह है जाएगो, एक चर्चा कर ले। लेकिन पूर्णमासी आई ठाकुर जी से आके बोली, लाला चल बरसाने, तेरा ब्याह कराए दूंगी। इतने में ठाकुर जी के सखा बोले, हम भी चलेंगे संग। बोले तुम नहीं जाओगे, हमारे बिना चलो जाए तो। लाला बोल दे, या तो सखान के संग जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। पूर्णमासी खड़ी है, लाला बरसाने चलेगो? सोई ठाकुर जी बोले, हाँ मैं तो चलूंगा। और ये सखा, इन्हें रहने दो भले यहीं पर, मैं अकेला चल दूंगा। सखा बोले, अरे लाला तेने सबरी हमारी यारी दोस्ती सब नष्ट कर दी है, नेक में हामी भर दी। बोले तुम तो बूढ़े है गए, तुम्हारा तो ब्याह नहीं, मैं तो कर लूंगा अपनो, मैं तो जाऊंगा। लाला ऐसे मत करे, हम ले चल संग में। कैसे सखा है ठाकुर जी के, पहले तो ठाकुर जी पे इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमारे बिना कहीं जाएगा नहीं, ठाकुर जी उन्हीं को छोड़ देते हैं। इतने में ठाकुर जी पूर्णमासी की तरफ चले गए और जाके बोले, तुम में तो कोई एक चलेगो मेरे संग। बोले क्यों, एक क्यों चलेगो? अरे ससुराल है, कल को हमारी ससुराल बन जाएगा बरसानो, तुम सबरे ऐसे ऐसे काम करो, तुमने ले जाके मैं ना कटवाऊंगा अपनी, कोई एक चलो। मधुमंगल मन सुखा, तन सुखा, धन सुखा, ठाकुर जी के। अच्छा इनके नाम हो सकता है कुछ और हो, ये नाम तो ठाकुर जी ने रखे हैं। तन सुखा अर्थ क्या निकलेगा? जो तन से बड़ा सुखी है, लेकिन वास्तव में उसको देखो तो उसकी हड्डी गिनने में आ जाएंगी, शरीर बिल्कुल पतला दुबला। ठाकुर जी एक ऐसे धक्का मारे 3 कलामंडी खा जाए, तन से बिल्कुल सूखा हुआ है, उसका नाम ठाकुर जी ने रख दिया तन सुखा। अब कोई दूर से सुने तो कौन आ रहा, बोले तन सुखा आ रहा, बोले तन से बड़ा सुखी, लेकिन देखने में बिल्कुल विपरीत है, उसका नाम ठाकुर जी ने तन सुखा रखा। एक है मन सुखा, मन से जो सुखी है, लेकिन उसको देख लो तो ऐसा लग रहा है कि रो रहा है क्या। बात है ठाकुर जी जब पहली बार मिले तो ठाकुर जी बोले, अरे तू रो काई को रो? बोले रो ना रो, मेरो चेहरा ही ऐसा है। ठाकुर जी अरे तू तो मन सुखा, भैया को नाम मन सुखा रख दो। एक आयो, वो 4 दिन एक ही कपड़ा ने पहने, 5-5 दिन तक एक ही कपड़ा ने पहने, ना नहावे ना धोवे। अरे तू कपड़ा ने काई गुना बदला, एक ही कपड़ा में सबरे दिना ने कर दे। बोले लाला धोवे पड़ेंगे, श्रम है जाएगो, बड़ी मेहनत होगी। ठाकुर जी बोले ऐसा कंजूस है, धन खर्च ना करो, या को नाम धन सुखा। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। ये ठाकुर जी के सखा हैं। एक सखा को ठाकुर जी संग ले गए। अब कल हमने एक लीला सुनी थी कि ठाकुर जी जोगी बन करके गए और किशोरी जी से मिल, ऐसे ठाकुर जी अनेक रूप बना बना करके गए हैं पहले। ये तो हम सीधे अब ठाकुर जी के विवाह के लिए अपने आप को दिखावे जा रहे हैं बरसाने यहां पर, इससे पहले बहुत लीलाएं हो चुकी हैं। एक लीला और आती है कि एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे? ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं, ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले, मोए मेरे बिना ही मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। तो ये पूर्णमासी वाली लीला से पहले एक बार और बहुत बार ठाकुर जी बरसाने जा चुके हैं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहां तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही हैं, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश किया। सबरी गोपी कहें आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलने में, जो पूछे तू कौन की लाली? बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझको भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। एफ ले लो भैया। ठाकुर जी भीतर गए। सखी ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। और नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो,
बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वाह आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले, आहा ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पता ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, जैसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहां से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ा उदर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। अरे ललिता तू मेरी एक बात, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी। और किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर बाकी बात याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी आपको मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ आन तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो। अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें मुंह को कहा है रो है, या कि चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का को बोले ना पता ना या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण, बोलना हमें तो ना लग रहा। मैं एक बात कहता हूं बंधु, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, ये पांचों से आपको अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा नहीं, तो फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे भाएंगे? वो कान में ऐसा स्वर बोल देंगे कि स्वर से आप उनके हो जाओगे। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा भी नहीं, कान से सुनूंगा भी नहीं, फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? अरे वो अपने अधरामृत को नेक कछु तिनका आपकी जिह्वा पे धर देंगे, वही से आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं नेत्र भी बंद कर लूं, कान भी बंद, मुख भी बंद, अब श्री कृष्ण मेरे कैसे होंगे? तो वो आपके बगल में आके खड़े हो जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी नाक से भीतर जाओ, वही से उनके हो जाओगे। आप कहो आंख कान नाक मुंह सब बंद कर लूं, अब श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? तो वो केवल अपनी कनिष्ठ उंगली से आपके तन को छू देंगे, वही से उनके आ जाओगे। वो स्पर्श ही इतना सुखदायी होगा कि आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। किशोरी जी कह रही हैं अरे मैं अपने आपे तो बाहर जा रही हूं, ये सखी कैसी है, या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामाजू मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है? बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना करके आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। तो विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा से ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगी। किशोरी जी बोली कहो। श्यामा सखी रोने लगी, ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझ को तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले कल परसों में दही बेक बेक के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो हैं, उनमें वो आकर्षण क्यों नहीं बन पाता? किसी की निंदा नहीं है, सारे रूप अपनी जगह व्यवस्थित हैं, पूजने के अधिकारी, वंदन के अधिकारी, पर जो आकर्षण श्री कृष्ण में है वो सारे रूपों में क्यों नहीं है?
क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो ये रूप प्रकट हुआ है ये किशोरी जी को सुख देने के लिए हुआ है। अरे वो किसी सखी के संग कोई लीला भी करते हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लीला किशोरी जी को पता चले और वो प्रसन्न हो जाएं सुन करके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन। नहीं नहीं नहीं, मुंह को तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करने वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे, वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और ना विश्वास होवे। आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें ने भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य। हमारे भारत में एक बड़े अच्छे रसिक हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भाई जी, उन्होंने षोडश गीत लिखे हैं। एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए, और दूसरा गीत किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। इतना सुंदर है, मेरा बहुत समय से मन है कि कभी मैं षोडश गीत पर चर्चा करूं। 16 गीत जो हमारे भाई जी ने गाए हैं बहुत सुंदर है। उनमें से एक गीत ये किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। क्या कह रही हैं? चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ, चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ, हूं तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य तिहारी। नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को, और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली, हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां? और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं?
और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है? तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज कहीं को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं? और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्या क्षुद्र घंटिका? ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहां है कहां है कहां? बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़ने लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े।